तो दोस्तों इस वीडियो में मैं अपनी दुकान की सफाई तो करूँगा ही, साथ ही आपका सवाल रहता था कि भाई आप अपनी दुकान भी दिखाओ। तो इस वीडियो में दोनों काम हो जाएंगे। तो इसी बहाने में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि सफाई भी हो रही है और आप जो बोल रहे थे तो वो भी हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 3-4 दिन से एक तो मैं कहीं पर गया था और फिर उसके बाद अभी मैंने दुकान पर बैठा भी नहीं था। ठीक है, एक दिन मैं कहीं गया था और 2 दिन मैं बैठा नहीं था, क्योंकि हमें वीडियो वगैरह दूसरे चैनल के लिए बनाने थे। तो तब तक हमने क्या है, अपनी दुकान है तो मम्मी को सौंप दी, तो मम्मी ने दुकान का हुलिया ही चेंज कर दिया। अभी कुछ सामान है तो मैं नोकल की दुकान से अर्जेंट में लेके आया हूँ, और तो वो भी मुझे लगाना है, लेकिन वो मैं तब लगाऊंगा जब मैं दुकान को पहले साफ़ कर लूँगा। तो दोस्तों अभी जो टाइम है तो रात के 9:15 का टाइम हो रहा है और अभी मैं ये काम कर रहा हूँ। और जैसे कि अभी मेरे स्पीकर वगैरह हैं तो मम्मी ने साड़ी से ढक दिए थे कि कहीं इनमें धूल ना चली जाए। हालांकि अभी पानी बरस गया है तो धूल वगैरह जा ही नहीं रही। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी ये हमारा प्रिंटर है तो वो ढका हुआ था एक बड़े अच्छे कपड़े से, ठीक है, तो मैंने उसको हटा दिया है अभी। और इधर मेरा ये पेटी में सामान रखा था, लेमिनेशन वगैरह और वो सारी चीज़ें। और हमारे घर के बाहर जो रोड है, मतलब कि दुकान के बाहर, तो वो कुछ इस तरीके से है। और अगर मैं आपको बाहर से अपनी दुकान दिखाऊं तो इधर मेरा बोर्ड रखा हुआ है ऑनलाइन वाला, और बाहर से हमारी दुकान कुछ इस तरीके की दिखती है। काउंटर वगैरह पे सामान हम पहले लगाते थे, लेकिन अभी हम नहीं लगाते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये जो लड़ी होती हैं आपकी दुकान में, जब आप मार्केट से लेके आते हो, लेकिन बाद में वो छोटी हो जाती हैं, तो आप उनको एक साथ जोड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पर उनको, ये स्टेपलर था तो मैंने उससे जोड़ दिया है, और अभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें जॉइंट कहाँ पर है। तो इस तरीके से अभी क्या है, टांगने में अच्छी लगेंगी। और पहले मैंने इनको भी जोड़ दिया था, अदरवाइज़ ये क्या है, जगह ज़्यादा घेर रही थी और छोटी छोटी सी टंगी हुई अच्छी भी नहीं लग रही थी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शैम्पू है तो ये आपको पंचिंग मशीन से बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि इनमें छेद हो जाएगा तो शैम्पू बाहर निकल आएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी दुकान पर सबसे ज़्यादा रायश्री बिकती है, और ये जो भी कस्टमर आता है तो वो इसको जल्दी में मांगता है, तो इसीलिए हमने पहले ही तोड़ तोड़ के रख ली है। क्योंकि जो व्यक्ति रायश्री खाता है तो वो या तो बाइक से आता है या फिर ट्रैक्टर या फिर कार में से आता है, और उसकी कार जब तक चालू रहती है तो वो बोलता है कि भाई जल्दी दो जल्दी दो। तो इसीलिए हम इनको पहले से ही तैयार करके रख लेते हैं, बस पहले उससे पैसा लेना होता है। पैसा आप पहले ले लें, काफ़ी सारे लोग हैं तो वो लेके चले जाते हैं, और इधर अपन को भी ध्यान नहीं रहता, वो जल्दी जल्दी मचाते हैं तो पैसा छूट जाता है। तो इसीलिए पैसा पहले लेके रख लें। और दोस्तों अभी यहाँ पर मैंने रायश्री को तोड़ तोड़ कर, और अभी मैं अपनी पेटी में इनको भर दूँगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब मैं अपनी दुकान की सफाई 30 दिन में 3 बार करता हूँ, ठीक है, 15 दिन में 1 बार, या फिर 7-8 दिन में कभी कभी, जब भी दुकान हमें लगता है कि गंदी है और इसमें सफाई की ज़रूरत है तो मैं सफाई कर देता हूँ। और ज़्यादातर मैं सफाई है तो वो शाम के टाइम ही करता हूँ, क्योंकि सुबह अपन का अपना मतलब कि जो ध्यान है तो वो सफाई में नहीं लगाना है। सुबह जो ध्यान है तो वो इस पर लगाना है कि अपनी दुकान में ग्रोथ किस तरीके से करी जाए। तो सुबह माइंड फ्रेश में आप अच्छा सोच सकते हो अपनी दुकान के लिए। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर रायश्री तोड़ तोड़ के और इस पेटी में इस तरीके से लगा दी हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों अभी मैंने अपनी दुकान में झाड़ू भी लगा दिया है और सामान भी एक तरीके से लगा दिया है। हालांकि अभी मैंने अपनी दुकान में ज़्यादा हाथ नहीं चलाया है, बस जो चीज़ें सो बिगाड़ रही थी तो उन्हीं को मैंने यहाँ पर हटा दिया है। बाकी की सामान है तो वो मुझे लेके आना है। अभी दुकान में काफ़ी सारा सामान भी बिच गया है तो नहीं है, अलमारी वगैरह खाली पड़ी हैं। तो इस तरीके से दोस्तों है। तो आज मैंने इसमें आपको अपनी सफाई करके दिखा दी है। और अभी ये मैंने पंखा है तो ये हमारा हलता है, ठीक है, तो इस पर भी हमने एक कट्टा रख दिया है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो हमारी मम्मी है तो इनके कुछ सामान है तो बिखरे रहते हैं, जैसे कि इसमें रील रखी हुई है, ठीक है, हाथ से चलाने वाली सुई रखी हुई है, तेल है, बताओ, वो यहीं पे आ गया तो मैंने भी चलो यहीं पर रख दिया। सुबह अपने आप यहाँ से जिसको लगाना होगा तो वो उठा लेगा। तो दोस्तों इस तरीके से है। अभी दुकान में मुझे कुछ सामान है तो वो भरना है, तो सामान मैं लेके आऊँगा, उसके बाद मैं दुकान को भर दूँगा। तो दोस्तों सफाई करने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। आज मुझे पता चला कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कभी सेल ही नहीं हो रही, तो वो चीज़ें मैं क्या करूँगा, अब उनको वापस करके आऊँगा और उनकी जगह पे मैं दूसरी चीज़ें लेके आऊँगा। तो दोस्तों दुकान की सफाई
आप करते रहें तो आपको दुकान के बारे में छोटी छोटी चीज़ें पता रहती हैं।